है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी के। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू लोकसभा सीट पर क्या गहलोत होंगे गेम चेंजर? राजेंद्र गुड़ा ने पलटी मारने के बाद अब गहलोत आ रही हैं ओला के लिए चुनाव प्रचार में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का मुकाबला भी रोचक होता जा रहा है। चंद रोज पहले तक उदयपुर वाटी की पूर्व विधायक राजेंद्र गुड़ा पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के खिलाफ प्रचार प्रसार करने पर जुटे हुए थे। वहीं राजपूत समाज में विशेष रूप से वह आक्रोश भर रहे थे। राजेंद्र गुड़ा जो स्वयं कहते रहे हैं कि मैं किसी भी पार्टी को नहीं मानता, वह कल पार्टी में ऊपर के फैसले का हवाला देकर भाजपा के प्रचार करने के समर्थन में आ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे ही राजेंद्र गुड़ा अपने स्टैंड से पलटी मार सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। कल उन्होंने भाजपा के समर्थन में प्रचार करने की घोषणा कर दी। वहीं इस प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला और कहा कि उनके पुत्र वैभव गहलोत जालौर सिरोही सीट पर जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वह विशेष रूप से प्रचार करने के लिए जाएंगे। राजेंद्र गुड़ा की पलटी मारने के साथ ही सैनी समाज के लोगों में भी आक्रोश बढ़ गया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी झुंझुनू विधायक एवं कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र ओला के समर्थन में कल 12 अप्रैल को उदयपुर वाटी में विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने एन वक्त पर आकर सारा गेम चेंज कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुख्ता सीट माने जाने वाली उदयपुर वाटी से भाजपा को हाथ धोना पड़ा। अब उदयपुर वाटी और उसके साथ लगने वाले नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो कि माली समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, इसके साथ ही पूरे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में माली समाज बड़ी तादाद में है और भाजपा का मूल रूप से वोट बैंक भी माना जाता है। वह यहाँ पर इनको मैसेज देकर जाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जोधपुर में पिछले दिनों वैभव गहलोत को लेकर जो टॉल्दी का बच्चा बताते हुए बयान दिया गया था, उसको लेकर भी सैनी समाज के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है और सोशल मीडिया पर सैनी समाज के लोग इसका तगड़ा विरोध जता रहे हैं। भाजपा नेताओं की यह बयानबाजी कहीं भाजपा के लिए परेशानी का सबब नहीं बन जाए, यह भी देखने वाली बात है। भले ही सैनी समाज बीजेपी का मूल वोट बैंक माना जाता हो, लेकिन जब जब अशोक गहलोत के वजूद को चुनौती दी गई है, सैनी समाज ने अशोक गहलोत का ही साथ दिया है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि झुंझुनू में विधानसभा चुनाव से पहले सैनी समाज की चेतना रैली आयोजित की गई थी, जो कि भाजपा द्वारा प्रायोजित रैली बताई जा रही थी। इस रैली में कांग्रेस से जुड़े सैनी समाज के नेताओं को उपेक्षित किया गया और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार केशव मौर्य ने जिस प्रकार से सैनी समाज की रैली में भाजपा का प्रचार करना चाहा, तो पूरा पंडाल अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और ऐसा ही कुछ नजारा सैनी समाज की जयपुर में हुई रैली में भी देखने को मिला था। लिहाजा कल उदयपुर वाटी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं और यदि किसी भी प्रकार से वह यहाँ पर सैनी समाज को लेकर कॉल करते हैं, तो उसका बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ तो उनके खिलाफ अनगढ़ बयानबाजी करने वाले राजेंद्र गुड़ा जहां भाजपा के समर्थन में प्रचार करने की घोषणा कर चुके हैं, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उनके पुत्र को लेकर दिया गया बयान है। इसको लेकर भी सैनी समाज के लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और सैनी समाज की नाराजगी पूरे राजस्थान में भाजपा को भारी पड़ सकती है। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी के।